चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो में एक स्टूडेंट को अपने आप सबके सामने लाते हैं, जिनका भी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है। और हम ये वीडियो क्यों बनाते हैं, जिससे आप सभी को, हमारी स्किल वर्गों की पूरी टीम को और जो अपकमिंग बैचेस के स्टूडेंट्स हैं और जो अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमें लाइक अच्छी एक डायरेक्शन मिलती है, गाइडेंस मिलती है और इम्प्रूवमेंट करने के हमें पॉइंटर्स मिलते हैं कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बिना किसी देरी के मैं आज हमारे जो स्टूडेंट आए हैं, जिनका नाम है अनिल कुमार यादव, तो उन्हें मैं बुलाना चाहूँगा। तो अनिल, मेरे प्लीज जॉइन कैमरा एंड माइक। Hello Anil, how are you? Fine, sir. All right. So first of all, congratulations for your achievement. Our whole team is proud of you on your achievement जो आपने प्लेसमेंट हासिल किया है अभी। और कैसा लग रहा है प्लेसमेंट लेने के बाद? बढ़िया लग रहा है सर। कब आपका प्लेसमेंट हुआ था अनिल? सर प्लेसमेंट सर तो मुझे ऑफर लेटर तो 2-3 कंपनी में मिले, लगभग 3 कंपनी के ऑफर लेटर थे मेरे पास। तो अभी तो तीसरी मैंने मतलब एसेंचर की क्लाइंट कंपनी है, वहाँ पे थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा उसी को ज्वाइन करूँगा। बट 1-2 कंपनियों में जहाँ प्लेसमेंट हुई थी वहाँ भी मैं गया था। ओके, तो आपका अभी किस कंपनी में हुआ है वैसे? क्लाइंट कौन है? एक्सेंचर है? एक्सेंचर क्लाइंट कंपनी है और डिजिटल कंपनी है जिसमें हुआ है। अच्छा, ओके, ग्रेट, अच्छी बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल, जो हमारे व्यूवर्स हैं, आप उनको पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है ना, और आपने लाइक कब ग्रेजुएशन किया था, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब। जैसा कि सर आपको पता है, मेरा नाम अनिल यादव है, अनिल कुमार यादव, और मैंने बीएससी कर रखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से 2022 में। और बस बैचलर ऑफ साइंस के साथ बाकी मेरा कोई भी टेक बैकग्राउंड से कोई भी रिलेशन नहीं था। तो बाद में अभी 2025 में मुझे पता चला कि मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि आईटी में जाने के लिए, तो उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल पर्कों के बारे में सजेशन भी दिया मुझे। तो बाद में मैंने वहाँ से कोर्स लिया, उसके बाद नवंबर से क्लासेस चली, फरवरी तक वहाँ से मैंने पढ़ा और बाद में प्लेसमेंट हुए, फिर कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई, इंटरव्यूज हुए, फिर ऑनलाइन इंटरव्यूज मैंने ज़्यादा प्रेफर किए, उसके बाद प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, तो अनिल आपने बीएससी किया है, तो बेसिकली आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो, तो लाइक आपने कब ग्रेजुएशन किया था? 2022 में। 22 में, ओके, 3 साल मान लो अराउंड राउंड है ना, गैप है। तो उसके बीच में आप कुछ कर रहे थे लाइक बीएससी से रिलेटेड, या कोई और जॉब कर रहे थे, कुछ कर हाँ, रहे मैं थे? प्रिपरेशन कर रहा था। नहीं, जॉब तो नहीं कर रहा था, मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट एग्जाम्स की। और फिर बाद में ये हुआ कि जॉब्स लगी नहीं और कहीं ना कुछ नंबर से रह जाता था। तो फिर एक तो एज भी हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, स्विच करते हैं थोड़ा, क्योंकि एज के साथ फिर पैसा भी मैटर करता है। करेक्ट। तो ये चीज़ें थी सर। तो वैसे अगर मैं पूछना चाहूँ तो आईटी में ही इंटरेस्ट कैसे आया, मतलब? सर आईटी का थोड़ा स्कोप अच्छा है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो भी फ्यूचर है सब कहीं ना कहीं आईटी का है। हर चीज़ जो है डिजिटलाइज हो रही है, कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स पे कंपनियां काम कर रही हैं, है ना। तो पहले जैसा तो कुछ रहा नहीं है, सब ज़्यादातर आईटी में ही मूव कर रहे हैं, क्योंकि आईटी का स्कोप अच्छा है। तो ये सब सोच के मैंने सोचा ठीक है, आईटी में मूव करते हैं, थोड़ा सा कैरियर बनाते हैं इसमें। सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है अगर आपके पास 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि लाइक आपका जिस कंपनी में हुआ है, तो आप उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ बताएंगे आप? सर सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि मतलब जितने भी कंपनीज का हुआ है, तो सबसे पहले तो हमारे पास कॉल आए, हमारी सीवी शॉर्टलिस्ट हुई। हाँ, कॉल्स आए हमारे पास। पहले तो एचआर राउंड्स के इंटरव्यूज होते हैं। उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने बताया था, गाइडेंस दी थी कि जो भी आपने मटेरियल्स प्रोवाइड किया था, तो हो जाता है। उसके बाद जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें आपने बताई हैं, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उसके थ्रू पे जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद 1 राउंड 2 राउंड ऐसे होते हैं। तो उसके बिहाफ पे जो है वो भी क्लियर हो जाता है ना। कुछ क्वेश्चंस जो भी पूछते हैं वो उसी से लगभग चीज़ वही होती है जो आप लोगों ने पढ़ाई होती है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है, फिर बाद में यही कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपका वैसे आपने बताया कि 3 ऑफर, 3, बाकी 2 कंपनी कौन सी थी आपको, लाइक आप बता सकते हो? सर थी तो कंसल्टेंसी ही थी, है तो तीनों कंसल्टेंसी, बट जो पहली कंपनी थी मेरी, जैसे कि पिपलाइन करके थी, वो प्रोग्रेसिव इन्फॉर्मेशन करके है। तो वो ई एक्सएल की का जो है क्लाइंट कंपनी थी, ई एक्सएल उसकी क्लाइंट कंपनी थी। यस। और उसके बाद फिर एक कंपनी थी, साउथ की कंपनी है, ग्रुप कोई करके है, ऐसे मुझे नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। प्रीसीजन ग्रुप करके है। तो प्रीसीजन ग्रुप जो है वो एक यहाँ पे उसकी भी एक क्लाइंट कंपनी थी, कैपरी गोल्ड करके है, तो उसके लिए वर्क करती थी वहाँ पे। पर जो ये वाला है, जो अभी मैंने आपको बताया डिजिटल करके कंपनी है, ये एसेंचर की क्लाइंट कंपनी है मतलब।
उसको सर्विस प्रोवाइड करती है, ऐसा है। प्लेसमेंट कब हुआ है? प्लेसमेंट सर, प्लेसमेंट तो उन्होंने जो ज्वाइनिंग डेट डाली थी, जो ये वाली डिस्ट्रिक्ट की जो एसेंचुरी वाली कंपनी है, तो इनका तो 1 अप्रैल को था, मुझे जो भी ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, बट अभी इनका डॉक्यूमेंटेशन का भी कुछ प्रोसेस रह गया है, मतलब अभी फंसा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मंडे या ट्यूसडे से अच्छा अच्छा, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई करने है। के लिए। हाँ, मतलब ज्वाइन करूंगा मैं। तो वैसे अगर मैं पूछना चाहूँ तो डेली के कितने कॉल्स आ रहे थे आपको प्लेसमेंट के लिए? सर, कॉल्स अच्छे खासे आ जाते थे, तीन दो कम से कम 3-4 कॉल तो आ जाते थे आराम से, 3 से 4 कॉल पर डे आ जाते थे। तो मैं कह रहा था हाँ हाँ। कि आपका जैसे लाइक स्किल परकों का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके, लाइक मेंटोर्स कैसे लगे आपको, और मॉड्यूल कैसे लगे आपको, है ना? तो ये सब चीजें थोड़ा बता सकते हो आप? सर, मेंटोर सब अच्छे ही थे, अपने हिसाब से सब बढ़िया पढ़ा रहे थे, सबका मतलब अपना एक अलग होता था पढ़ाने का, और चीज़ें भी अच्छी ही पढ़ाई उन लोगों ने। कहीं न कहीं वो चीज़ें मतलब सिलेक्शन तो उसी भी आप पे हुआ है कि जो चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ी हैं, जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज थी, जो भी प्रैक्टिकल्स थे, कहीं न हम्म। कहीं उसी के भी आप पे सारे मेंटोर अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया है। तो हमारा मॉड्यूल कैसा था, लाइक आपको हेल्प किया इंटरव्यू में? हाँ, इंटरव्यू में सर हेल्प क्या, आप वही आप पढ़ लोगे तो थ्योरीज़ आप पूरी मतलब आप सही से पढ़ लोगे तो कहीं न इंटरव्यू का कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब आप अगर आपने क्लासेस सही से प्रॉपर की हैं, बाद में नोट्स स्टार्टिंग में मैंने क्लासेस प्रॉपर तो नहीं की थी, लेकिन बाद में जो भी नोट्स वगैरह थे मैंने प्रिंट आउट्स निकाल के उसको बढ़िया से पढ़े थे, और अभी जो भी प्रैक्टिकल्स थे, प्रैक्टिकल मैंने किए थे। तो ये चीज़ें थी। मॉक इंटरव्यूज का कैसा रोल रहा, लाइक आपके इंटरव्यूज में कितना हेल्प किया उसने? सर, मॉक इंटरव्यूज़ अच्छे थे। बहरहाल मैंने मॉक इंटरव्यूज़ देता था, लेकिन मॉक इंटरव्यूज़ में मेरे बहुत अच्छा मतलब वो नहीं था। बहुत अच्छा तो नहीं कर पा रहा था बाद में, लेकिन हाँ, क्योंकि उस समय शायद मैंने क्लासेस प्रॉपर्ली नहीं थी, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से नॉलेज भी नहीं हो नहीं पा रही थी। लेकिन जब ये हुआ कि कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई, तो उसके थोड़े दिन पहले से, मतलब लगभग 1 वीक मैंने पहले से मैंने सारी थ्योरीज़ जो है उसको पढ़ना स्टार्ट किया, रटना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने मॉक तो कम ही किए थे। हाँ, बाद लेकिन हाँ, ये है कि मैंने डायरेक्ट फिर जो भी इंटरव्यूज़ थे वो मैंने फेस किए। अच्छा, स्टार्टिंग में इंटरव्यूज़ में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी। 4-5 लगभग 10 इंटरव्यू, 4-5, 6-7 इंटरव्यू जो हैं थोड़े-से खराब भी हुए। तो लेकिन उसके बाद के जितने भी इंटरव्यूज़ थे वो सब अच्छे जा रहे थे। तो हाँ अभी आ अनिल, गया। तो मैं ये लाइक पूछना चाह रहा था आपसे कि आपको कोई मॉड्यूल ऐसा था कि जो डिफिकल्ट लगा? डिफ़िकल्ट यस। डिफ़िकल्ट सर तो मॉड्यूल सही थे, रिएक्टिव रिएक्टिव वाले जो भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाद में ये था कि मैंने उसके प्रैक्टिकल्स किए तो फिर मुझे चीज़ें समझ में आई, क्योंकि तो ये चीज़ था। आपको थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा-सा आप एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप स्किल परखों पे तो पढ़ना ही है आपको। कि थोड़ा-सा थोड़ा बहुत अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर समझ में आती हैं। जैसे पढ़ना तो आपको आपको ही पड़ेगा, जैसे हम हैं तो पढ़ना हमें ही पड़ेगा। मतलब ये है कि स्किल परखों से एक गाइडेंस मिल जाती है कि पढ़ना क्या-क्या है। ये सारी चीज़ें वो तो फिर बढ़िया हो जाता है। हाँ, सही बात है कि पढ़ाई तो देखो आपको इंडियन पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि जॉब गारंटी है, एवरीथिंग सब कुछ है वहां पे, है ना? बट हम आपको मैक्सिमम इंटरव्यूज तक पहुंचा सकते हैं, राइट? उसके ऊपर तो फिर आपका जो कैलिबर है वही मैटर करता है, इंडियन, राइट? या सो आपका वैसे गोल, लॉन्ग टर्म गोल क्या है अनिल इसके बाद? आप कुछ सोच रहे हो आगे करने का? सर, आगे तो मैं ये था कि लगभग 2-3 साल लगभग मैं आईटी में काम करूँगा। उसके बाद थोड़े से पैसे-वैसे आ जाएँगे तो मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप या बिज़नेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर का अकेला हूँ, तो मैं बाहर थोड़ा-सा रहने में, क्योंकि इन फ्यूचर फैमिली भी देखनी है, घर है, खेत राइट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अकेले राइट। अगर मैं जॉब ही कर रहा हूँ तो चीज़ें मैनेज करनी थोड़ी-सी वो होंगी, तो मैं कुछ टाइम जैसे 2-3 साल तक आईटी में अपना वो देना चाहता हूँ। गुड यार। उसके बाद देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो आगे फिर और आगे। राइट राइट, आई मीन वेरी गुड। मतलब ये पहला इंटरव्यू होगा जिसमें मैंने सुना है कि किसी ने बोला है कि मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ आगे। लाइक एवरी टाइम आई आई हियर दैट कि उन्हें क्लाउड करना है, क्लाउड पे जाना है, साइबर सिक्योरिटी है ना? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना है, ऐसा करके, है ना? तो फिर मैं बताता हूँ कि हमारे कुछ कोर्सेज बाद में ऐड होने वाले हैं, तो आप यू कैन ज्वाइन अस अगर आपको दोबारा ज्वाइन करना हो तो, राइट? तो इवन दो अनिल, आपको स्टार्टअप करना है, अगर आपको मान लो कि अभी फिलहाल जब तक आईटी में हो आप, है ना? अगर आपको कोई भी अपस्किल करना है, कोई भी नया कोर्स या नई चीज सीखना है, अगर हम वो पढ़ा रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन करना चाहोगे वापस? बिल्कुल सर, करोगे ज्वाइन? ओके। बिल्कुल करेंगे सर। राइट। अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा, रहा स्किल पर कोई साथ हमारा। थैंक यू सो मच यार। और ओके, सो लाइक आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन का कितना रोल रहा जब आप इंटरव्यू दे रहे थे? तो कम्युनिकेशन इंग्लिश जिसके बोलते हैं, राइट? तो उसका क्या रोल था? और हमारा ही करिकुलम हुआ था, आपको याद होगा, राइट?
तो वो उसने हेल्प किया आपको? सर जैसा कि कम्युनिकेशन का बताऊँ तो मतलब पढ़ाई तो ठीक है हमने की है, बहरहाल हम लोग जो है विलेज एरिया से बिलॉन्ग करते थे, तो इतना कुछ इंग्लिश बोलने का कोई कल्चर तो है नहीं, हम हिंदी में ही बात करते हैं। हिंदी भी बात नहीं करते, अपनी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि अवध में तो अवधी चलती है वहाँ पे। हाँ, तो हाँ। वहाँ से निकलना और इंग्लिश बोलना थोड़ा-सा टफ तो होता ही है। बहरहाल स्टार्टिंग में बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे हुए कि एचआर ने कहा कि तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। तो बाद में क्या हुआ कि जो भी चीज़ें प्रोवाइड की थी मटेरियल्स, हमने उनको पढ़ना स्टार्ट किया, रटना स्टार्ट किया। अच्छा, स्टार्टिंग में कुछ इंटरव्यूज़ गए जिसमें से हमें मतलब थोड़े से वो पर्चियाँ-वर्चियाँ देखनी पड़ती थी, हाँ, क्या बोलना है, कब कैसे क्या करना है। लेकिन बाद में चीज़ें जब माइंड में सेट हो गई, तो ये था कि हाँ, लगता ही नहीं था कि मतलब सामने वाला डाउट ही नहीं कर पाता था इसकी इंग्लिश है किस लेवल की, और जो थोड़ी बहुत बच जाती थी उसको हम अपने हिसाब से हैंडल कर लेते थे। तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है ना? लाइक आईटी इंडस्ट्री में आई थिंक कम्युनिकेशन मैटर्स कम्युनिकेशन अलॉट। सर, एचआर और टेक्निकल दोनों राउंड में जो है कम्युनिकेशन मैटर करता है। क्योंकि बाद में कंपनीज़ में काम तो सब हिंदी में होता है, कोई इंग्लिश-विंग्लिश नहीं बोलता है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में रहता है। बाद में एचआर भी आपसे फ़ैमिलियर हो जाता है, जब आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है, तो भी आपसे हिंदी में बात करता है। करेक्ट, करेक्ट। ऑलराइट, सो अनिल, लाइक आपसे एक फाइनल, अगर आप एक सजेशन देना चाहो उन लोगों को जो अभी हमें देख रहे हैं, है ना, ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, या फिर जो अभी क्लासेस कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को अगर आप कोई सजेशन एक देना चाहते हो तो आप क्या दोगे? सर सजेशन यही है कि अगर आपने स्किल पर को जॉइन कर चुके हैं, अगर आप जॉइन कर चुके हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप चीज़ों को बढ़िया से पढ़ें। आप जितना अच्छा, अगर आप थ्योरी और जो भी प्रैक्टिकल पार्ट जितना बढ़िया से आप क्लियर कर पाते हैं, आपको वहाँ जाके उतनी मतलब उतना हेल्प होगा, इंटरव्यूज़ में हेल्प होगा, और जो भी मतलब आप जॉब आपको मिल जाएगी। हाँ, अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है, तो जब आप वर्क प्लेस पे जाते हो, वहाँ भी आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। आपको चीज़ें पता नहीं होंगी क्या है, कैसा है, और कंपनीज़ में सर ऐसा होता है कि लोग आपको गाइड नहीं करना चाहते हैं। आप किसी भी कंपनीज़ में जाएँगे, तो जैसे कि आप स्किल पर हो, तो इसमें एक्सपीरियंस भी लगा के देता है ये कि हाँ, हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो कंपनी वाले भी जानते हैं कि हाँ, इसको बंदे को एक्सपीरियंस है, तो उस लेवल से आपसे वो बिहेव करते हैं। हाँ, तो उनको भी लगना चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस है। तो राइट। आप ये चीज़ तभी आपको लग पाएगी जब आपने चीज़ों को पढ़ा होगा सही से। हाँ, क्योंकि आप 100% तो नहीं कर पाएँगे वहाँ पे, लेकिन आपने पढ़ा होता है तो उनके माइंड में आप इस चीज़ से बच सकते हैं कि आपको चीज़ें आती हैं। अब भले आपको ये लगे कि हाँ, उस टाइम पे आप थोड़ा-सा स्किप कर रहे हैं या आपने वो चीज़ नहीं की, आप उनको बातों में घुमा सकते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होता तभी आप ऐसा कर पाएँगे, नहीं तो आप वो भी नहीं कर पाएँगे फिर। फिर तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। या बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। नाइस सजेशन अनिल, और या आई थिंक दिस इज इट। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडेवर्स। आपको जैसा भी जो भी करना है लाइफ में, आई विश कि आप डेफिनेटली वो अकम्प्लिश कर पाओ। और आई ऑल्सो विश कि हम लोग दोबारा लाइक अपने पाथ हमारे क्रॉस हो, है ना। डेफिनेटली हम दोबारा एक बार कनेक्ट होना चाहेंगे आपके साथ। बिल्कुल और सर। हाँ, इफ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम, राइट? सो या इसी के साथ मैं ओके सर, ओके। इजाजत चाहूंगा अनिल आपसे, ठीक है? तो चलिए, कीप इन टच एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।